तो हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 3 के फॉर्मूले। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं टाइप 1 के फॉर्मूले और टाइप 2 के फॉर्मूले। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आपको देखने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइप 3 के फॉर्मूले में आज हम लोग देखेंगे टेबल फॉर्म को। टेबल फॉर्म देखने में बड़ी हार्ड लगता है, लेकिन हम इसको सिंपल मेथड से बनाएंगे, उसके बाद याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 3 के फॉर्मूले जो जो होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। टाइप 3 में पहला क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होते हैं कॉस थीटा। क्या देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉस थीटा। सेकेंड नंबर देखते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा। थर्ड नंबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉसेक थीटा। फोर्थ नंबर में देखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, सेक थीटा। और फिफ्थ नंबर में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होते हैं टेन थीटा। और सिक्स नंबर में लास्ट आपका हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉट थीटा। तो क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये रहा कुछ फॉर्मूले। अब हम लोग देखेंगे टेबल फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं देखेंगे कैसे लिखते हैं। रेशियो, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। ठीक है ना। क्या देखिए लिखने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। और इधर लिखेंगे डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। सबसे पहले इस टेबल फॉर्म को भरने के लिए हमको दो फार्मूला की जरूरत होगी। पहला कि हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भरने के लिए क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे रूट अंडर सबसे पूर्ण संख्या की छोटी संख्या क्या होता है, होल नंबर। तो सबसे छोटी होल नंबर क्या होता है, 0। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे में कटेगा, 0 को 4 से काटेंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। सेकेंड नंबर भरने के लिए क्या करेंगे, 0 के बाद क्या आएगा 1, और हमेशा 4 से ही भाग देना है। तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2। तो सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। थर्ड नंबर में भरने के लिए क्या करेंगे हम, 1 के बाद क्या होगा 2, और भाग कितना से देना 4 से। तो ध्यान से देखिए, 2 से ये 1 मरते में कटेगा, 4 को 2 से 2 मरते में काटेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2। तो थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2 के बाद क्या होगा 3, और भाग कितना से देना 4। तो ध्यान से देखेंगे, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, तो √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। उसी तरह साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे, 3 के बाद क्या लेंगे 4, अब भाग कितना से देना 4, कितना मात्रा में कटेगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
हम क्या किए, सिर्फ साइन को भरने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए, रूट अंडर 0/4 से भाग दिए, तो 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0। उसके बाद क्या लिया, रूट अंडर 1/4, 0 के बाद क्या आएगा 1, तो 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। उसके बाद क्या लिए 1 के बाद 2, तो रूट अंडर 2/4, तो कट कुट किए तो क्या आ गया 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 2 के बाद क्या होगा 3, अब भाग कितना से देना 4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, अब 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। उसी तरह साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 3 के बाद क्या लेंगे 4, अब 4/4, तो कट कुट क्या आएगा क्या 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, हमें कॉस को लिखने के लिए क्या करना होगा, जो साइन का वैल्यू दिया गया है उसको हम पलट देंगे, यानी जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी इस तरफ से लिखते आना होगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, फिर साइन 45 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो क्या किए, साइन को लिखे हैं, उसी को कॉस को लिखने के लिए इसको पलट दिए, इस साइड से लिख दिए 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 डिग्री। तो हमने साइन और कॉस का तो वैल्यू लिख लिया। अब हमारे पास बचे अभी 4, किसका किसका, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का वैल्यू भी लिखना है। तो टाइप 1 में एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, क्या है फॉर्मूला देखिए ध्यान से, चलिए इसको हटाते हैं, चलिए यहीं देखिए, आपको बताया गया होगा कि टेन थीटा बराबर होते क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जो साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री, और भाग किससे करना है कॉस, कॉस का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो कितने मरते में कटेगा 0, यानी आपको टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी तरह क्या करेंगे साइन बट्टा कॉस, तो जो साइन का वैल्यू उसको कॉस से हम डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे 1/2 को √3/2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कटा तो बचा क्या आपको 1/√3, 1/√3, ठीक है। फिर √2 से √2 कटा, 1 से 1 कटा, यानी 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो कितने मरते में कटेगा 1 मरते में। फिर √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटा, बचा क्या आपको √3, और 1 को 0 से भाग देंगे, तो 1 को 0 से भाग देंगे तो 0 के टेबल में 1 आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये अपरिभाषित का सिंबल है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तब ध्यान से देखिए, हमने साइन का वैल्यू लिख लिया, कॉस का वैल्यू लिख लिया, टेन का वैल्यू लिख लिया, तो जब हम 3 का लिख लिए तो 3 का अपोजिट होते हैं, तो क्या करेंगे जो साइन का वैल्यू होगा वो कॉस का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, जो कॉस का होगा वो सेक का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, जो टेन का वैल्यू होगा वो कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे टेन का वैल्यू क्या है 0, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। टेन का वैल्यू 1/√2 है, कॉट इसका अपोजिट है, तो 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। उसी तरह सेक का लिखना है, तो कॉस का 1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1, √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2, 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कॉसेक का लिखना है तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ध्यान से देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इंफिनिटिव, नॉट डिफाइंड, 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा,
और 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो ये रहा आपका टेबल फॉर्म। तो हम टाइप 3 में क्या देखे, ये फॉर्मूला देखे, उसके बाद टेबल फॉर्म को देखे। टेबल फॉर्म हम लोग खुद से बनाए हैं, अगर इसको 2 से 3 बार हम बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमको बनाने भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। किसी भी तरह से अगर हमको 3 याद हो गया तो 3 इसका ठीक अपोजिट होता है, वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।